नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम पावर मॉसफेट के सर्किट सिंबल एज वेल एज स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके मन में एक कॉमन सा सवाल होगा कि जब हमने ऑलरेडी बीजेटी पढ़ लिया तो फिर यहाँ मॉसफेट की क्या जरूरत है। बच्चों, बीजेटी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपने देखा भी, इसका एप्लीकेशन भी काफी वाइड है। लेकिन अगर क्वालिटी है तो स्वाभाविक है कुछ कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशंस भी होंगे, और उन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमें एक दूसरी डिवाइस की खोज करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड मॉसफेट। बच्चों, मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जबकि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे, समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉसफेट नाम कैसे पड़ा और मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मॉसफेट एक 6 लेटर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो पहला वर्ड है दैट इज जो पहला लेटर है दैट इज कॉल्ड एम, और एम का मतलब होता है मेटल। बच्चों, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि मेटल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मॉसफेट का जो सबसे टॉप लेयर है उस वो मेटल का बना हुआ है, और इसीलिए यहाँ हमने पहला अल्फाबेट लिया दैट इज एम। सेकेंड अल्फाबेट दैट इज कॉल्ड ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्साइड। ऑक्साइड बोलने के पीछे रीजन यही है बच्चों, क्योंकि आप जब देखेंगे मेटल के जस्ट नीचे मुझे जो इंसुलेशन करना है, उस इंसुलेटिंग मटेरियल में हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज किया है, और इसीलिए हमने यहाँ दूसरा ले लिया दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। तीसरा जो अल्फाबेट है दैट इज कॉल्ड एस, यानी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों बोला बच्चों? क्योंकि ये का स्ट्रक्चर है, ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, यानी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके हमने बनाया है, इसीलिए हमने यहाँ पे मॉस बोला, मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और बीजेडी के अंदर जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सेम यही कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर भी होती है, वैसा ही ऑपरेशन होता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे इसका नाम रखा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के पीछे क्या स्टोरी है। अब बच्चों, हम मॉसफेट के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि सर उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो 3 टर्मिनल कौन से हैं? तो आइए बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास बीजेटी में 3 टर्मिनल थे, एमीटर, कलेक्टर एज वेल एज बेस। यहाँ पे उन्हीं 3 टर्मिनल की जगह पे हमने नए 3 टर्मिनल रखा। सबसे पहला हमने नाम रखा सोर्स, सिंबॉलिकली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्मिनल है ड्रेन, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो टर्मिनल है बच्चों वो है गेट, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ किस टर्मिनल का क्या काम है बच्चों? तो जैसा बीजेटी में हमने देखा था कलेक्टर और एमीटर मेन टर्मिनल थे, वैसे ही यहाँ पे ड्रेन और सोर्स मेन टर्मिनल होते हैं। मेन टर्मिनल मतलब जिसके थ्रू हम डिवाइस की बाइसिंग करते हैं। जैसे बीजेटी के अंदर बेस जो टर्मिनल था वो कंट्रोलिंग टर्मिनल था, यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है बच्चों सेम उसी पर्पस से यूज कर रहे हैं, कंट्रोलिंग पर्पस से। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल कंक्लूजन में देखा कि हमारे पास बीजेटी के जैसे ही 3 टर्मिनल है, यानी ड्रेन, सोर्स एज वेल एज गेट, और इन तीनों टर्मिनल में जो ड्रेन और सोर्स है वो कंट्रोलिंग होगा, और जो गेट टर्मिनल होगा वो जो ड्रेन और सोर्स होगा वो हमारा मेन टर्मिनल होगा, जो गेट होगा वो कंट्रोलिंग टर्मिनल होगा। अब दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं कि बीजेटी में इस प्रकार का गैप नहीं था, लेकिन यहाँ पे गैप है, यानी गेट और हमारे सोर्स ड्रेन के बीच में भी गैप है, प्लस ड्रेन और सोर्स के बीच में भी हमने गैप किया है। तो इन गैप्स का पर्पस और मीनिंग क्या है? तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा कि हमने एक वर्ड यूज किया है दैट इज ऑक्साइड, और ऑक्साइड एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हम गेट और सोर्स और ड्रेन के बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं, ताकि कभी भी डायरेक्ट गेट से करंट पास नहीं हो। गेट से करंट आने के लिए हमें एक चैनल बनाना पड़ता है, जो हम ऑपरेटिंग कंडीशन समझते समय, डिस्कस करते समय समझेंगे। अब यहाँ पे हमने 2 टाइप के मॉसफेट की बात करी है। पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एन चैनल मॉसफेट। जिस एन चैनल मॉसफेट के अंदर जो मेजोरिटी जो फ्लोइंग कर एलिमेंट्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एज ए चार्ज कैरियर फ्लो होगा। सिमिलरली बच्चों, हमने दूसरे टाइप के मॉसफेट की बात करी है दैट इज कॉल्ड पी चैनल मॉसफेट, जिसको आप पी मॉस के नाम से भी जानते हैं। जो पी चैनल मॉसफेट है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो होल्स होंगे। स्ट्रक्चर जो होगा वो दोनों का सेम होगा, बस डिफरेंस इनके करंट के जो चार्ज के डायरेक्शन में होगा, इसमें इनवर्ड है और इसमें आउटवर्ड है।
अब बच्चों हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि एन चैनल मॉसफेट में चार्ज का जो मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में होता है और करंट का मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है। तो एन चैनल जो मॉसफेट है उसमें जो हमारा ऑपरेटिंग चार्ज है, जो चार्ज कैरियर है, वो इलेक्ट्रॉन है और वो सोर्स टू ड्रेन ऑपरेट होता है। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा ड्रेन है। सर्किट को कंप्लीट यहाँ पे मैंने नहीं किया है क्योंकि इसके बीच में इंसुलेटिंग एलिमेंट्स लगे हैं, लेकिन जब ये ऑपरेट होगा तो ये ड्रेन टू सोर्स जाएगा या फिर सोर्स टू ड्रेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रोल प्ले करता है एन मॉसफेट और पी मॉसफेट को डिसाइड करने के लिए। तो बच्चों जो एन मॉसफेट है, जिसको हम मेजरली एज अ पावर मॉसफेट यूज करते हैं, उसमें आप याद रखिएगा करंट हमेशा ड्रेन टू सोर्स आएगा, जबकि पी मॉसफेट में जो चार्ज कैरियर होगा वो होल्स होगा। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या था बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है? होल्स। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर होगा वो सेम होगा, सोर्स टू ड्रेन, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट भी वही होगा, सेम होगा, सोर्स टू ड्रेन। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट को हम दो टाइप से क्लासिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि एन चैनल जो मॉसफेट होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो फ्लोइंग चार्ज एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इसको हम पावर मॉसफेट की तरह यूज करते हैं। तो बच्चों अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि मॉसफेट नाम के पीछे रीजन यही था क्योंकि एम जो है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टॉप लेयर जो मॉसफेट का है वो मेटल है। ऑक्साइड क्योंकि हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगाया है ताकि गेट को, सोर्स को, ड्रेन को आपस में इंसुलेट कर सके, और इसके अंदर जो इफेक्ट है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, और यही रीजन है कि हम इसको मॉसफेट बोलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।